Assalamu alaikum. Today we are going to discuss the chapter number 3 of Supply Chain Management book by Sunil Chopra, the Supply Chain Drivers and Obstacles. Now have a look on the inventory, the second logistical driver. हमने facility को discuss किया, अब हम inventory को discuss करते हैं. इसमें हम again role in supply chain, role in competitive strategy, component of inventory decision and some matrices. Inventory का role supply chain में क्या है? So inventory exists because of the mismatch between supply and demand. क्योंकि supply और demand के दरमियान जब mismatch होता है तो आपको उस mismatch को cover करने के लिए आपको inventory hold करके रखनी पड़ती है. So जब आप inventory hold करेंगे तो आपकी cost भी incur होगी और आपकी responsiveness भी responsiveness generate करने के लिए आपको extra inventory जो है वो hold करनी पड़ेगी. So that is impacting on the material flow time. So time elapsed between when the material enters the supply chain and when it exits for the to serve the customers. So material flow time ये है कि कब आपने material supply chain में enter किया और वो कब customer को serve करने के लिए exit हो गया. So that directly affecting on the throughput. आपको कितनी inventory hold करके रखनी है इसके लिए Little's law है. Little's law के मुताबिक inventory is equal to dt. I is equal to inventory, D is equal to throughput and T is the flow time. Throughput असल में होता क्या है? That is the rate at which sales occur. कि आपकी sales किस frequency से occur हो रही है, उसको आप flow time से multiply कर देते हैं. तो अगर आपकी inventory आपका जो sales है वो frequently occur हो रहा है और time उसको पहुंचाने में काफी ज्यादा लग रहा है तो आपको ज्यादा inventory hold करके रखनी पड़ेगी. लेकिन अगर आपका कस्टमर के जो सेल्स रेट है वो कम है और फ्लो टाइम भी कम है तो आपको कम इन्वेंट्री होल्ड करके रखनी पड़ेगी. सो दैट्स व्हाई इन्वेंट्री और थ्रूपुट को जो है वो सिनोनिमसली यूज किया जाता है सप्लाई चेन के अंदर. द रोल ऑफ इन्वेंट्री इन कंपैटिटिव स्ट्रेटजी. If the responsiveness is the strategy of your competitive strategy, then the firm can allocate large amount of inventory closer to the customers. तो कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि वो अपने कस्टमर्स के करीब बहुत ज्यादा इन्वेंट्री होल्ड करके रखे अगर वो रिस्पॉन्सिवनेस पे फोकस कर रही है. लेकिन अगर वो एफिशिएंसी पे फोकस कर रही है तो कॉस्ट अगर उसके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो देन यू कैन रिड्यूस द इन्वेंट्री ताकि वो अपनी एफिशिएंसी को अचीव कर सके, इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट को रिड्यूस कर सके, फैसिलिटी कॉस्ट को रिड्यूस कर सके. सो इन दिस वे देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द इन्वेंट्री एंड कॉस्ट ऑफ होल्डिंग इन्वेंट्री. क्योंकि अगर जितनी ज्यादा इन्वेंट्री आप होल्ड करेंगे आपकी कॉस्ट बढ़ती चली जाएगी, आप इकोनॉमी ऑफ स्केल अचीव नहीं कर सकते. तो अगर आप रिस्पॉन्सिवनेस पे फोकस कर रहे हैं तो इन्वेंट्री को इंक्रीज कर लें, अगर आप एफिशिएंसी पे फोकस कर रहे हैं तो इन्वेंट्री को डिक्रीज कर लें. ठीक है, तभी आप ट्रेड ऑफ डेवलप कर सकते हैं. जैसे कि हम एग्जांपल ले सकते हैं, नॉर्डस्ट्रॉम डिपार्टमेंटल स्टोर है तो दे आर फोकसिंग ऑन द कस्टमर्स हु आर विलिंग टू पे सम एक्स्ट्रा फॉर द प्रोडक्ट दे आर रिक्वायरिंग एट द टाइम व्हेन दे आर रिक्वायरिंग. तो ये कस्टमर के लिए एक्स्ट्रा इन्वेंट्री होल्ड करके रखते हैं. तो एक्स्ट्रा इन्वेंट्री होल्ड करके रखते हैं, मल्टीपल वैरायटी की प्रोडक्ट्स होल्ड करके रखते हैं तो इनकी कॉस्ट भी ज्यादा आती है. लेकिन जो कस्टमर्स एक्स्ट्रा कॉस्ट बेयर करने को तैयार है क्योंकि उनको मल्टीपल टाइप के प्रोडक्ट मल्टीपल टाइम्स पे चाहिए तो वो नॉर्डस्ट्रॉम को एक्स्ट्रा पे करने को भी तैयार होते हैं. तो नॉर्डस्ट्रॉम के केस में दे आर फोकसिंग ऑन दी रिस्पॉन्सिवनेस, दैट्स व्हाई दे आर इनकरिंग एक्स्ट्रा कॉस्ट और कस्टमर वो एक्स्ट्रा कॉस्ट बेयर करने को तैयार है. सो कंपोनेंट्स की बात कर लेते हैं. साइकिल इन्वेंट्री. साइकिल इन्वेंट्री क्या होती है जी? एवरेज अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री यूज्ड टू सैटिस्फाई द डिमांड बिटवीन द रिसीप्ट और सप्लायर शिपमेंट. के कस्टमर के ऑर्डर्स को फुलफिल करने के लिए अगर हमारे पास स्टॉक खत्म होता है तो कस्टमर हमारे सप्लायर से दोबारा स्टॉक आने तक कितना टाइम लगता है उसके लिए हम अपनी साइकिल इन्वेंट्री होल्ड करके रखते हैं. सो दैट इज डिपेंड ऑन द लॉट साइज. अगर जितना बड़ा लॉट साइज होगा आपको उतनी ज्यादा साइकिल इन्वेंट्री होल्ड करके रखनी पड़ेगी, जितना कम लॉट साइज होगा उतनी कम साइकिल इन्वेंट्री होल्ड करके रखनी पड़ेगी. सेफ्टी इन्वेंट्री इज हेल्ड केस डिमांड एक्सीड एक्सपेक्टेशन. अगर आपकी एक टिपिकल डिमांड आ रही है और उस डिमांड से ज्यादा अगर आपकी डिमांड आ जाती है, नॉर्मल से हट के आपकी डिमांड आती है तो उस एक्सेसिव डिमांड को फुलफिल करने के लिए आप कुछ इन्वेंट्री होल्ड करके रखते हैं. दैट्स नोन एज सेफ्टी इन्वेंट्री. सो कॉस्ट ऑफ कैरिंग टू मच इन्वेंट्री वर्सेस कॉस्ट ऑफ लूजिंग सेल्स. ये आपको इसके अंदर से डिसाइड करना पड़ेगा. अगर आप सेफ्टी इन्वेंट्री होल्ड करके रखते हैं तो आपको कॉस्ट बेयर करनी पड़ेगी उस इन्वेंट्री को होल्ड करने की. सॉरी. लेकिन अगर आप उस इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट को बेयर नहीं करना चाहते तो फिर आप आउट ऑफ स्टॉक हो सकते हैं और लूजिंग सेल्स कर सकते हैं. आपकी सेल्स जो है वो लूज हो जाएगी बिकॉज जो भी एक्स्ट्रा कस्टमर आपके पास आएगा उसको फुलफिल करने के लिए आपके पास एक्स्ट्रा
इन्वेंट्री नहीं है क्योंकि आपने सेफ्टी इन्वेंट्री होल्ड करके नहीं रखी हुई. दैट्स अप टू यू. यू हैव टू डिसाइड वेदर यू हैव टू होल्ड द एक्स्ट्रा इन्वेंट्री to incur the cost or do not hold the inventory to reduce the cost and generate the cost of losing customers. Seasonal inventory is the inventory built up to counter predictable variability in the demand. तो आपके सीजन वाइज आपकी प्रोडक्ट की सेल्स के अंदर फ्लक्चुएशन आ रही होती है, दैट्स नोन एज प्रेडिक्टेबल वेरिएबिलिटी. तो आप उसके अकॉर्डिंगली ही आपकी सीजनल इन्वेंट्री को होल्ड करके रखते हैं. जैसे एक कंपनी जो है वो एयर कंडीशनर बना रही है और साथ में गीजर भी बना रही है, बॉयलर्स भी बना रही है. तो अगर विंटर आएगा तो वो अपनी एयर कंडीशनर की जो इन्वेंट्री है उसको रिड्यूस कर देगा और बॉयलर और हीटर की कैपेसिटी को इंक्रीज कर देगा, इन्वेंट्री को इंक्रीज कर देगा. लेकिन जब गर्मियाँ आएंगी, समर सीजन आएगा, तो एयर कंडीशनर की जो इन्वेंट्री है उसको इंक्रीज कर देगा और बॉयलर और हीटर की जो इन्वेंट्री है उसको रिड्यूस कर देगा. सो कॉस्ट ऑफ कैरिंग इन्वेंट्री, एडिशनल इन्वेंट्री वर्सेस कॉस्ट ऑफ फ्लेक्सिबल प्रोडक्शन. अब यहाँ पर आप पे डिपेंड करता है कि आप या तो एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस करके रख लें ऑफ सीजन में, और जब ऑफ सीजन में आप प्रोडक्शन करेंगे तो क्या होगा कि आपको इस इन्वेंट्री को होल्ड करके रखना पड़ेगा सीजन के आने तक, या उसको होल्ड करेंगे तो आपकी कॉस्ट आएगी. दूसरा ये है कि आप अपनी जो फैक्ट्री है उसमें प्रोडक्शन में फ्लेक्सिबिलिटी लें कि जब आपकी सीजन आए तो तब आप प्रोडक्शन स्टार्ट कर दें, जब सीजन ना हो तो प्रोडक्शन को बंद कर दें. टिपिकली अगर आप राइस फैक्ट्रीज की बात करें या कॉटन जिनी फैक्ट्रीज की बात करें तो वो ऑफ सीजन में अपनी फैक्ट्रीज को बंद कर देते हैं और सीजन के अंदर उसको ऑन कर लेते हैं. लेकिन जो आपके बिग प्रोडक्शन यूनिट्स हैं, जैसे हमने एयर कंडीशनर की बात की, तो ये ऑफ सीजन में ही प्रोडक्शन करते रहते हैं ताकि जो सीजन के अंदर जो एक्सेसिव डिमांड आए उसको वो फुलफिल कर सके, लेकिन इसके लिए वो एक्स्ट्रा कॉस्ट जो है वो जनरेट कर रहे होते हैं. So we have to generate the overall trade-off between the responsiveness versus efficiency. So more inventory generate the more cost. So you are focusing on responsiveness, and lesser the inventory, which will reduce the cost because you are focusing on efficiency, but it will reduce your responsiveness. So now have a look on the different inventory related matrices. Average inventory is measures the average amount of inventory carried. So average inventory should be measured in units, days of demand and फाइनेंशियल वैल्यूज. तो आप एवरेज कितनी इन्वेंट्री होल्ड करके रख रहे हैं पर डे या पर मंथ या पर वीक, और कितना उसकी कॉस्ट आ रही है, टोटल अमाउंट उसकी कितनी है. देन प्रोडक्ट्स विद मोर देन अ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ डेज ऑफ इन्वेंट्री. So identifies the products for which the firm is carrying a high level of inventory. This matrix can be used to identify products that are in oversupply or identify reasons that justify the high inventory, such as price discounts are being a very low slow movers. तो आप एक्स्ट्रा इन्वेंट्री कितनी होल्ड करके रख रहे हैं, उसकी रीजन भी आपको प्रोवाइड करनी होगी. वो हो सकता है कि ओवर सप्लाई हो गई है, रीजन ये थे कि आपने प्राइस डिस्काउंट लेने के लिए इन्वेंट्री होल्ड की है, या आपकी डिमांड के अंदर रिडक्शन आ गई है, स्लो मूवर्स इन्वेंट्री है, आपको डिलेज आ सकते हैं, तो एक्स्ट्रा इन्वेंट्री आपने होल्ड करके रख ली ताकि कस्टमर जो सप्लायर की तरफ से ऑर्डर आने में डिले हो जाए तो वो आप फुलफिल कर सकें. एंड एवरेज रिप्लेनिशमेंट बैच साइज. सो measures the average amount in each replenishment order. replenishment क्या होती है कि आपका कस्टमर आपने अपने सप्लायर को ऑर्डर किया और वो ऑर्डर आप तक पहुंच गया. So batch size should be measured by stock keeping units in terms of both units and days of the demand. So it can be estimated by averaging over time in difference between the maximum and minimum inventory made in each replenishment cycle on hand. तो आप अपने स्टॉक कीपिंग यूनिट वाइज अपनी बैच साइज को आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं डिपेंडिंग ऑन बोथ कि आपकी डिमांड कितनी है और शिपमेंट का लॉट साइज कितना डेवलप हो सकता है. तो उसके अकॉर्डिंगली आप एवरेज रिप्लेनिशमेंट बैच साइज जो है वो डिफाइन करते हैं कि आप कितनी यूनिट का ऑर्डर प्लेस करेंगे. अगर आपका जो रिप्लेनिशमेंट साइकिल है वो बड़ा है तो फिर आप ज़्यादा इन्वेंट्री होल्ड करके रखेंगे, अगर रिप्लेनिशमेंट साइकिल लो है तो फिर आप लो इन्वेंट्री होल्ड करके रखेंगे. Average safety inventory measures the average amount of inventory on hand when the replenishment order arrives. So average safety inventory should be measured by SKUs in both units and days of demand. It can be estimated by averaging over time the minimum inventory on hand in each replenishment cycle. तो एवरेज सेफ्टी इन्वेंट्री ये है कि आपने ऑर्डर प्लेस किया और उस ऑर्डर रिसीव होने तक आपने जो इन्वेंट्री होल्ड करके रखी, दैट इज नोन एज द एवरेज सेफ्टी इन्वेंट्री.
ठीक है, तो आप इसको बोथ एंगल्स में डिफाइन कर रहे होते हैं कि एवरेज SKUs एंड डेज ऑफ डिमांड। तो कितने दिन की डिमांड के लिए आप अपनी इन्वेंट्री को होल्ड करके रख रहे हैं, दैट इज ओरिजिनली द रिप्लेनिशमेंट साइकिल। कि आप ऑर्डर प्लेस करने के बाद अगर आपका ऑर्डर 3 दिन बाद आपको रिसीव होगा तो आपको 3 दिन का स्टॉक होल्ड करके रखना पड़ेगा, दैट इज नोन एज सेफ्टी इन्वेंट्री। सीजनल इन्वेंट्री measures the amount of both cycle and safety inventory that is purchased solely due to the seasonal change in the demand। तो एक तो ये कि आप सेफ्टी इन्वेंट्री होल्ड करके रखेंगे, दूसरा साइकिल इन्वेंट्री भी आपके पास आ जाएगी बिकॉज ऑफ द सीजनल चेंज। कि एक सीजन में आपको फॉर सपोज आप 15 डेज के बाद ऑर्डर करते हैं तो 15 डेज में आप जो है वो 30 यूनिट सेल करते हैं, तो सेफ्टी इन्वेंट्री 30 यूनिट्स हो गया और साथ में सीजन भी आ गया और सीजन के अंदर आप 10 एक्स्ट्रा यूनिट सेल करते हैं तो 30 + 10 तो 40 यूनिट्स आपको होल्ड करके रखने पड़ेंगे, दैट इज योर सीजनल इन्वेंट्री प्लस सेफ्टी इन्वेंट्री। Fill rate measures the fraction of orders or demand that were met on time from inventory. So fill rate should not be averaged over time but over a specified number of units of demand, like every 1000 units or million units। कि आप अपने आने वाले ऑर्डर्स को अवेलेबल यूनिट से कितना फुलफिल करते हैं। कि आप जब भी ऑर्डर आया तो आपके पास जब भी डिमांड आई या ऑर्डर आया तो आपके पास इन्वेंट्री अवेलेबल थी, लेकिन अगर आपके पास इन्वेंट्री अवेलेबल नहीं थी तो फिल रेट आपका डिस्टर्ब हो जाएगा। तो फिल रेट जो है वो एवरी 1000 यूनिट्स या मिलियन यूनिट्स में काउंट करते हैं कि पहले 1000 यूनिट्स में आपका फिल रेट क्या रहा। कि जब भी आपके पास ऑर्डर आया और आपने उसको फुलफिल किया तो आपका फिल रेट एक्यूरेट है, 100% है। लेकिन अगर आपने 90% ऑर्डर को फुलफिल किया और 10% ऑर्डर जो है वो आउट ऑफ स्टॉक की वजह से चले गए तो फिल रेट 90% रहा। फ्रैक्शन ऑफ टाइम आउट ऑफ स्टॉक, so measures the fraction of time that the particular SKU had zero inventory। तो यहाँ पर जो हमने भी बात की कि फिल रेट के अपोजिट जो होगा वो आउट ऑफ स्टॉक होगा। कि आपके पास ऑर्डर है लेकिन आपके पास स्टॉक नहीं था, इन्वेंट्री नहीं थी, तो वो उसका हम क्या कहेंगे, आउट ऑफ स्टॉक। सो दैट वाज द इन्वेंट्री से रेलेवेंट। कोई भी क्वेश्चन कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और जो क्लास में हैं लोग वो अपने ग्रुप क्लास के ग्रुप में पूछ सकते हैं। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।